अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार में एक नई तरह की सियासत करवट ले रही है। हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। नए सिरे से राम मंदिर का आडंबर रचने के बाद उसे लग रहा है कि हिंदुओं की एक बड़ी आबादी सिर्फ राम के नाम पर ही उसकी झोली में वोट डाल देगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बार बार पलटी मारने की वजह से जेडीयू की हालत अजीबोगरीब सी हो गई है। एक एमपी, विधायक और पार्टी कार्यकर्ता के लिए कभी भाजपा की और कभी आरजेडी की तरफदारी करना चुनाव के वक्त कितनी मुश्किलें पैदा कर सकता है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। जहां तक आरजेडी की बात है तो लालू प्रसाद अब न सिर्फ बूढ़े हो चुके हैं बल्कि पहले की तरह एक्टिव भी नहीं रह गए हैं। उनकी बागडोर उनके छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने संभाल ली है। तेजस्वी भीड़ को इस बात की याद दिलाते भी रहते हैं। और आप लोगों ने हमेशा से हमारे पिता मुझको आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, प्यार दिया और 2020 की चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप लोगों ने बनाने का काम किया। एक बार नहीं, 15 में भी और 20 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनी। हम दो मुख्यमंत्री के पुत्र रहे, खुद भी 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे। तेजस्वी यादव पूरी तरह से अपने पिता के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। उन्होंने अपनी एक अलग राह अख्तियार कर ली है। वो आरजेडी, जो काफ़ी लंबे समय तक माय यानी मुस्लिम यादव समीकरण के लिए जाना जाता था, तेजस्वी के दौर में वो बाप बन गया है। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी इस नए समीकरण को इन अल्फाज में बयान करते हैं। माई की पार्टी है, एनवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आधी आबादी और पी से पुअर मतलब गरीब। तो ये सब एक टू जेड वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगला लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग तोड़ना चाहता है। इस बीच सीमांचल में एआईएमआईएम ने दस्तक दे दी है। सीमांचल दौरे पर आए पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में भाजपा के बढ़ते असर के लिए आरजेडी और जेडीयू दोनों को दोषी ठहराया है। मैं आज तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि क्या लालू यादव ने आज नहीं कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं? लालू जी, आपका घर तो खुल गया, अब कौन सा दरवाजा खोलेंगे नीतीश के लिए आप? मुझ पर इल्जाम लगाने वाला अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सेटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका? तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है? अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिखी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए? बताओ आप। पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल से एआईएमआईएम के 5 विधायकों को कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन बाद में अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी 4 आरजेडी में शामिल हो गए। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए ओवैसी ने अख्तरुल ईमान की किशनगंज से उम्मीदवारी तय कर दी है।
उनकी नज़र सीमांचल की कुछ और सीटों पर भी है। नहीं, हम लोग 2019 में सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से हम इलेक्शन लड़े थे। अब की बार हमारी पार्टी में और पार्टी के जिम्मेदार और हमारी पार्टी के सदर अख्तर अली मान साहब हैं, वो तो किशनगंज लड़ेंगे कैसा भी इंशाल्लाह। और अख्तर भाई का बोलना यह है कि हम सिर्फ किशनगंज की हद तक अपने आप को महदूद ना रखें, बल्कि और भी 3-4 पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी पर उन्होंने हमसे कहा है। कल हमारी रात में बहुत डिटेल में बात हुई, तो इंशाल्लाह हम बैठकर इस पर बातचीत करेंगे और फैसला लेंगे। अब झारखंड का भी एक डेलीगेशन आया था, जिसमें वहां पर हमारे झारखंड के प्रेसिडेंट ने कहा कि सर वहां पर भी पार्लियामेंट की सीट पर उन्होंने 2-3 सीट बताई है, तो हम उस पर बैठेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करके कोई फैसला लेंगे। बिहार में हुई जातीय गणना की रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 18% है। इस आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए दावेदारी की उम्मीद की जाने लगी थी। समझा जा रहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मद्देनज़र मुसलमानों का एक प्रेशर ग्रुप अलग अलग पार्टियों से सियासी नुमाइंदगी के लिए बात करेगा। बात हुई या नहीं, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं। अगर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से टिकट नहीं मिलता है तो समझा जाना चाहिए कि जातीय सर्वेक्षण मुसलमानों के लिए फिजूल का एक्सरसाइज था। बिहार लोक संवाद के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद कहते हैं कि मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिलने पर सवाल तो सबसे ज़्यादा सेकुलर पार्टियों से ही किया जाएगा। बिहार की राजनीति में MY या माई समीकरण का बहुत नाम रहा है और ये आरजेडी के लिए यानी लालू प्रसाद की पार्टी के लिए इस्तेमाल होता था। अब आरजेडी के लीडर और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी सिर्फ माई की नहीं बल्कि बाप की भी है। सवाल यह है कि MY और बाप की बात करने वाली पार्टी के से लोग सवाल ये कर रहे हैं कि इसमें मुसलमानों का क्या स्थान होगा, क्योंकि अभी जो राज्यसभा के लिए उन्होंने 2 लोगों को भेजा राज्यसभा, उसमें मुसलमान तो कोई था नहीं। उसी तरह से और भी जगहों पर जैसे पार्टी का कोई स्टेज हो या पार्टी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें कोई मुस्लिम चेहरा नज़र नहीं आता है। तो आरजेडी सबसे ज़्यादा जिसके बारे में चर्चा होती है कि मुसलमानों का वोट सबसे ज़्यादा आरजेडी को जाता है बिहार में, तो आरजेडी की तरफ से उन्हें मुसलमानों को क्या मिल रहा है, ये सवाल है। ये सवाल वैसे जेडीयू के बारे में भी है कि जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार की पार्टी आखिर मुसलमानों को क्या दे सकती है, क्या दे रही है, प्रतिनिधि के नाम पर या भागीदारी के नाम पर। अभी तो नारा चला है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो जिसकी जितनी आबादी है, जिसकी संख्या भारी है, उस हिसाब से मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व। तो वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और ये सवाल सबसे है, कांग्रेस पार्टी से भी है, भारतीय जनता पार्टी से इसलिए नहीं है कि वो तो पहले ही से कह रहे हैं कि वो पार्टी मुसलमानों की नहीं है। हालांकि वहाँ भी एक अल्पसंख्यक कोषांग या अल्पसंख्यक मोर्चा होता है भारतीय जनता पार्टी का भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार ये भी कह चुके थे कि उनके कारण मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को ये एहसास है कि मुसलमानों का वोट उनको मिलता है। और सही बात भी यही कि 2005 से 2015 तक कम से कम काफ़ी ऐसा वक्त है जब मुसलमानों ने जेडीयू को नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया है। तो अब सवाल यह है कि नई परिस्थिति में आरजेडी क्या करने जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल आरजेडी से पूछा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं का ये नारा रहता है MY समीकरण का। बाप का भी समीकरण, माई और बाप का ये नारा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो सवाल लोग पूछेंगे कि MY में Y को तो प्रतिनिधित्व मिल जाता है, लेकिन M का क्या होगा। तो ये सवाल बिहार की पॉलिटिक्स में है जो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सबसे पूछा जाना चाहिए, पूछा जा रहा है। अब ये देखना ये होगा कि इन सवाल पूछे जाने का जवाब क्या मिलता है। लालू के माय कार्यकाल वाले तमाम मुस्लिम नेता अब मंच से गायब हो चुके हैं। तेजस्वी के मंच पर मुसलमान दिखाई देते नहीं हैं। इस तरह मुसलमानों की अब ना कोई सियासी माय और ना ही बाप है। लालू के दौर वाले मुस्लिम नेताओं ने या तो अपनी बात की पीढ़ी को सियासत में आगे बढ़ाया नहीं या फिर उन्हें बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। इन हालात में
ओवैसी की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ मायने रखती है, लेकिन सवाल ये है कि ये भीड़ पानी के बुलबुले की तरह वक्ती है या इससे मुस्लिम लीडरशिप की राह भी हमवार होगी। इस बारे में ओवैसी की जनसभाओं को कवर कर रहे पत्रकार शाहिद बशीर कहते हैं, 2024 में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अज़दुन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर ये दिखला दी हैं कि सीमांचल में उनका भी एक मुकाम है। बाद में भले ही ये 4 विधायक उनके आरजेडी अपनी जाति मुफाद को लेकर आरजेडी में चले गए, लेकिन कुछ दिन पहले ओवैसी के जनसभा में काफी भीड़ देखी जा रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीमांचल के क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी भी अपनी जीत दर्ज कर सकती। अख्तरुल ईमान की क्या मकबूलियत है वहाँ? अख्तरुल ईमान काफी लोकप्रिय नेता है सीमांचली, नहीं पूरे बिहार में उनका एक मुकाम है। तो वो भी मतलब कि किशनगंज से अगर वो जो है एमपी का चुनाव लड़ते हैं तो जीत दर्ज कर सकते हैं। आपके कहने मतलब है कि अभी का एक लोकसभा की सीट अख्तरुल ईमान के तौर पर, और आने वाले दिनों में जब विधानसभा का इलेक्शन होगा तो जो पहले 5 सीटें थी उसमें भी इजाफा हो सकता है। इजाफा हो सकता है जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो यह है कि बिहार में मुसलमान मुस्लिम लीडरशिप और सेकुलर लीडरशिप के बीच में खड़ा है। अपनी कोई लीडरशिप है नहीं और सेकुलर लीडरशिप से उसे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। ये एक तरह की सियासी आपदा है। इस आपदा में अवसर पैदा करने का हुनर नरेंद्र मोदी नहीं बताएंगे। समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।